स्वागत है आपका मेरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ अविनाश में। इस हिंदी पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने जीवन के कुछ अनुभव जिन्होंने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी और मेरी दुनिया में एक चीज कॉमन है और वो है ढेर सारी चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं। दुख, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सब ने अपने जीवन में दुख को महसूस भी किया है और आमतौर पर देखा जाए तो हमारी यादों में सुख से ज़्यादा दुख की यादें हम पे ज़्यादा हावी रहती हैं। मेरे भी जीवन में बहुत लंबा समय ऐसा रहा कि मैं किन्हीं किन्हीं बातों पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करता था। मैं दुखी आज भी होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, लेकिन इन बीते सालों में जब मुझे कई तरह के दुख ने आ घेरा और जब दुख की पराकाष्ठा हुई, यानी कि जब दुख अपने एक्सट्रीम पे था, तो मैंने अपने आप को दुख के हवाले कर दिया और मैं यूँ मानो कि बस दुख को महसूस करता था और समझने की कोशिश करता था कि ये क्यों हो रहा है, इसकी मूल वजह क्या है। कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर ये छटपटाहट थी कि मैं जानना चाहता था कि इसकी मूल वजह क्या है कि मैं हमेशा दुख में घिरा रहता हूँ और कहीं ना कहीं पे मुझे अपने जीवन में कुछ खोने का डर सताता रहता है। तो आज मैं इसी पे बात करना चाहूँगा। मेरे अब तक के जीवन में जो मेरा निष्कर्ष रहा है वो दुख को लेकर के ये रहा है कि दुख की दो बड़ी वजह है। पहली वजह है जुड़ाव, जिसे हम लगाव भी कह सकते हैं, और दूसरी वजह है डर। अब ये दोनों चीज़ें किस तरीके से दुख को पैदा करती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा कि जिन चीज़ों से मुझे लगाव है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि मेरा उससे जुड़ाव था, लगाव था। लेकिन अगर मेरे किसी जानने वाले का मोबाइल खो जाता है तो मुझे उतना दुख नहीं होगा। ये मैंने रिश्तों में भी देखा है। जो मेरे प्रियजन हैं, जिनसे मैं बहुत क्लोज महसूस करता हूँ, जिनसे मैं बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ, उनके खोने का डर मुझे हमेशा सताता है। अगर वो खुदा ना खास्ता मेरे से खो जाएं तो मुझे बहुत दुख होगा। वजह जुड़ाव। लेकिन वही रिश्ता अगर मेरे किसी मित्र का सेम रिश्ता अगर उससे छूट जाता है तो मुझे उतना दुख नहीं होता। वजह मेरा उस रिश्ते से उतना लगाव नहीं रहता या मेरा उस रिश्ते से उतना लगाव नहीं है। तो पहली मूल वजह जो मैंने समझी अपने जीवन में कि जुड़ाव या लगाव या मोह, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि आपको किसी चीज़ का दुख होता है। और दूसरी वजह है डर। डर जो सबसे पहली चीज़ आपको देता है वो ये है कि आप उस काम को करने के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं, कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और उसके लिए आपके अंदर डर है, तो आप स्वतः ही उस काम को करने के लिए रुक जाएंगे, डिले कर देंगे। और जैसे जैसे हम डिले करते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो वो फैसला या वो काम ना करने का फैसला वो धीरे धीरे हम पे हावी होने लगता है, जो कि बाद में दुख में तब्दील हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप भी अपने डर को गलत ना माने। ये भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। जैसे आप सुख का अनुभव करते हैं, उसी तरीके से आपको दुख का अनुभव भी स्वतः ही होता है। इसका विश्लेषण कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये आप पर इतना हावी क्यों हो जाता है। और जब आप इसकी गहराई में जाएंगे और आप पाएंगे कि जुड़ाव यानी लगाव और डर, ये दोनों मूल वजह हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, तो आपके जीवन में दुख की फ्रीक्वेंसी यानी कि दुख की घटनाएं कम होंगी और सुख की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा होंगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो जब मैंने अपने डर को पहचाना तो इनसे बाहर निकलने के लिए या इन पे विजय पाने के लिए फिर मैं प्रयास करने लगा। मैं इस तरह की किताबें पढ़ने लगा, इस तरह का साहित्य पढ़ने लगा, इस तरह के वीडियोस देखने लगा और मैं स्पिरिचुअलिटी को भी समझने लगा। सबसे अच्छा ग्रंथ जिसने मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी दी, बहुत स्पष्टता दी, तो भगवत गीता के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आपको मौका लगे, जब कभी भी आपका मन विचलित हो, तो या तो आप गीता को पढ़ें, और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो मुझे याद है कि मैंने सारेगामा के चैनल पे गीता के 18 अध्याय को सुना था। वो काफ़ी विस्तृत हैं, जिसके अंदर काफ़ी विस्तार में उन्होंने श्लोक के साथ में इसको समझाया है, तो आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं। पर मूलतः बात यह है कि आपको जब कभी भी अपने जीवन में दुख का अनुभव हो तो वो एक सही समय होता है जब आप इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं, जब आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, जब आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, इसकी गहराई में जाना चाहते हैं कि ये क्यों मुझे परेशान करता है बार बार। तो इस तरह का साहित्य, कोई भी साहित्य आप पढ़ेंगे तो आप उसके मूल में आप यही पाएंगे। कोई भी हमारा धार्मिक ग्रंथ, कोई भी प्राचीन साहित्य या कोई भी ऐसा साहित्य जो आपको लगता है कि मुझे दिशा दे सकता है, जब आप उसको पढ़ें, उसको समझेंगे, तो आप पाएंगे कि उसके मूल में, उसकी गहराई में कहीं ना कहीं पे आपको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए ही प्रेरित किया जाएगा।
या आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं और आपके अपनी जीवन की स्वयं की यात्रा है। इस यात्रा में आपको कुछ किरदार निभाने होते हैं। इन यात्रा में आपके कुछ साथी आपको मिलते हैं, कुछ रिश्तों के रूप में मिलते हैं, कुछ वस्तुएं आपको मिलती हैं जो आपके इस यात्रा को थोड़ा आरामदायक या थोड़ा सरल कर देती हैं। लेकिन वस्तुओं में जीवन नहीं है, जीवन में वस्तुओं का महत्व है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जब कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार हों या जब कभी भी आपको दुख सताने लगे तो आप पाएंगे कि इसकी मूल वजह, इसकी जड़ में आपको लगाव या फिर डर, ये दो ही मूल कारण आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपका जीवन में आपको दुख रहता है, विचलन रहती है। अब इनसे दूर होना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सब चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन सब चीज़ों के साथ में अपने आप को बहुत क्लोजली जोड़ना, इन चीज़ों के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और ये आसान है, ये बहुत आसान है। आपको करना ये है कि आपको अपने आप से जुड़ाव करना है। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं तो स्वतः ही आप अपने रिश्तों की गहराई को भी समझ पाते हैं। आपको समझ में आता है कि ये सब एक किरदार है जो मैं निभाता हूँ, कभी पिता बन के, कभी बेटा बन के, तो कभी पति बन के, तो कभी समाज का अच्छा नागरिक बन के। ये सब किरदार हैं जो मुझे निभाने होते हैं और इन किरदारों की उतनी ही अहमियत है जितनी कि एक रंगमंच में एक कलाकार की भूमिका होती है। लेकिन रंगमंच पे जो कलाकार इन किरदारों को निभाता है उसका अपना भी व्यक्तिगत जीवन होता है, जो उसका स्वयं का जीवन है, उसके स्वयं की यात्रा है, उसके स्वयं का मकसद है, पर्पज़ है। तो जितना आप अपने मकसद से जुड़ाव महसूस करेंगे और जितना आप अपने मकसद से अपने आप को जोड़ पाएंगे, जितना आप अपने आप को समझ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में सरल होते जाएंगे। और मेरे हिसाब से सरल होना ज़्यादा कठिन है कॉम्प्लेक्स होने से। मुझे याद है स्टीव जॉब्स की एक बात, आपके नॉलेज का सही इस्तेमाल ये है कि आप कठिन से कठिन चीज़ों को इतना सरल कर दें कि एक आम इंसान भी उसे समझ सके। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने दुख के इन दो मूल कारणों को समझें और अपने जीवन की यात्रा में अपने आप से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं अविनाश शर्मा आपसे हर बुधवार को शाम को 7 बजे एक नए एपिसोड, एक नए अनुभव के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।